ओम नमः शिवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज हम सुनेंगे कार्तिक माह की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही दयालु और श्रद्धालु बुढ़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था, लेकिन उसका मन बड़ा ही भक्ति भाव से भरा हुआ था। वह हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत रखती और पूरे महीने गंगा स्नान से लेकर दीपदान तक सारे नियम का पालन करती। उसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण स्वयं रोज उसके आंगन में एक कटोरा खिचड़ी रखकर जाते। बुढ़िया प्रेम से वह खिचड़ी खाती और प्रभु को धन्यवाद कहती। लेकिन उस बुढ़िया की एक पड़ोसन थी। उसे ये देखकर ईर्ष्या होती थी कि बिना रिश्तेदारों के भी उस रोज भोजन कैसे मिल जाता है। एक दिन मौका देखकर जब बुढ़िया गंगा स्नान करने गई थी, पड़ोसन ने वह कटोरा उठाया और घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब बुढ़िया वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा कहीं नहीं दिखा। वह बेचैन हो उठी और बार बार कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। की यही पुकार, उसकी यही तड़प प्रभु तक पहुँच गई। कुछ दिनों में उसी जगह पर जहाँ खिचड़ी फेंकी गई थी, एक अद्भुत पौधा उगाया। उस पर 2 अत्यंत सुंदर फूल खिले। इसी बीच एक दिन राजा वहाँ से गुजरा और उन 2 फूलों को देखकर मोहित हो गया। उसने उन्हें तोड़कर रानी को भेंट कर दिया। रानी ने जैसे ही उन फूलों को सूंघा, वह गर्भवती हो गई। समय आने पर रानी के घर जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। वे दोनों बच्चे बड़े हुए, बहादुर हुए, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वे किसी से नहीं बोलते। परंतु जब भी वे शिकार पर जाते, रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अब भी रोती रही और कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। यह सुनकर वो दोनों बच्चे उसी स्वर में जवाब देते, हम है तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरा कटोरा। राजा को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बुढ़िया को बुलवाया और पूछा, माता, हमारे बच्चे आपसे कैसे बोलते हैं जबकि वे किसी और से नहीं बोलते। तब बुढ़िया ने सारा वृतांत बतलाया। उसने बताया कि वह कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान स्वयं उसे खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। लेकिन एक दिन उसकी खिचड़ी पड़ोसन ने फेंक दी। वही खिचड़ी 2 फूल बनकर लौट आई और उन्हीं फूलों से उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भगवान की ही लीला थी। राजा ने भावुक होकर बुढ़िया को आदर पूर्वक अपने महल में रहने का निमंत्रण दे दिया और सभी ने मिलकर कार्तिक व्रत की महिमा का गुणगान किया। हे कार्तिक महाराज, आपने बुढ़िया की पुकार सुनी, वैसे ही जो भक्ति के साथ आपका व्रत करे उसकी भी सुनना, उसकी भी रक्षा करना। जय कार्तिक देव, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय कार्तिक महाराज की।